फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। एक बहुत ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि राइट हैंड देखा जाता है या लेफ़्ट हैंड देखा जाता है, और ये एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि क्या औरत का सिर्फ लेफ़्ट हैंड देखा जाता है, उसका राइट हैंड नहीं पढ़ा जाता। तो आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको मैं बड़ी डिटेल के साथ दूंगा कि राइट हैंड में हमें क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, राइट हैंड में क्या चीज़ें लिखी होती हैं। आप खुद समझ लें कि अगर औरत का खाली लेफ़्ट हैंड अगर पढ़ा जाता तो अल्लाह ताला फिर औरत के राइट हैंड पर भी लाइनें ड्रा ना करता। अगर अल्लाह ताला ने राइट हैंड पर भी दोनों हाथों में लाइनें ड्रा की हैं तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड को भी पढ़ना ज़रूरी है, राइट हैंड को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को फजूल या बेकार पैदा करता ही नहीं है। तो इसलिए अब फ़र्क देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड में हमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं और राइट हैंड में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, और इन दोनों हाथों में असल में फ़र्क क्या है, इनकी रीडिंग में क्या फ़र्क है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड की हम बात करते हैं कि लेफ़्ट हैंड में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और ये इंसान के बारे में क्या कुछ बताता है। देखिए, आपको बाय बर्थ मुरूसी तौर पे आपके जीन्स में जो चीज़ें वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आपकी शख्सियत में दाखिल होती हैं, वो चीज़ें हम आपके लेफ़्ट हैंड पे पढ़ेंगे। बाय बर्थ आप किस तरह की नेचर लेके पैदा हुए हैं, उसके लिए हम आपकी दिमाग की लाइन की स्टडी करते हैं। जैसे अगर आपकी दिमाग की लाइन, किसी इंसान की बिल्कुल दिमाग की लाइन सीधी होती है और किसी इंसान की दिमाग की लाइन नीचे मून की तरफ झुक जाती है। अब अगर किसी इंसान के हाथ में दिमाग की लकीर जो है वो मून की तरफ अगर ज़्यादा झुके तो ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इंट्यूशन पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, वजदानी कैफियत, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जो अकल्ट साइंस के जो मज़ामीन हैं उनमें ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ऐसे लोग रूहानियत की तरफ माइल होते हैं। इसके अलावा शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मुसव्वरी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगर किसी के हाथ में बाय बर्थ वो चीज़ें लेके पैदा हुआ है, लेकिन उसके राइट हैंड पे दिमाग की लाइन हमें थोड़ी बिल्कुल सीधी नज़र आती है, इसका मतलब ये कि बाय बर्थ तो वो एक आर्टिस्ट पैदा हुआ था, लेकिन जब उसने एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की तो हालात ने उसको एक आर्टिस्ट बनने नहीं दिया। वो हो सकता है उस बेचारे को किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ गया है, वो इंजीनियरिंग की तरफ चला गया है। तो इस लिहाज से जो है ना, राइट हैंड पे और लेफ़्ट हैंड पे हम देखते हैं कि इंसान को बाय बर्थ उसे किस तरह की नेचर मिली थी और वो अपने आप को चेंज कितना करेगा वो उसके राइट हैंड पे देखा जाता है। जैसे दिल की लाइन अगर आपके लेफ़्ट हैंड पे दिल की लाइन अगर यहाँ सैटर्न पे आके यहाँ पे ख़त्म हो रही हो, लेकिन राइट हैंड पे आपकी जो दिल की लाइन है वो बड़ी ऊपर तक चली जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, ये जुपिटर माउंट के ऊपर या यहाँ पे जाके दो शाखा हो जाए, लेकिन लेफ्ट हैंड पे आपकी दिल की लाइन छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि बाय बर्थ हो सकता है आप थोड़े से सेल्फिश, बचपन में आप ज़्यादा खुदगर्ज हों, सेल्फिश हों, आप हर बात में सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते हो। अगर दिल की लाइन जो है वो सैटर्न माउंट के नीचे ख़त्म हो, आगे ना बढ़े, जुपिटर माउंट की तरफ ना जाए, तो ऐसे लोग किसी हद तक खुदगर्ज होते हैं। ऐसे लोग अपना मतलब पहले देखते हैं कि मेरा इस चीज़ में क्या फ़ायदा होगा, मेरा इस चीज़ में क्या नुकसान होगा। तो अगर आपके लेफ़्ट हैंड में दिल की लाइन छोटी होगी, सैटर्न माउंट के नीचे ख़त्म हो रही होगी, तो आप बाय बर्थ थोड़े से खुदगर्ज हो सकते हैं। लेकिन राइट हैंड पे आपकी जो दिल की लाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जुपिटर माउंट तक पहुंचती है, और जुपिटर जो होता है वो इंसान को अल्लाह ताला के भी करीब करता है। अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसकी मोहब्बत भी आपके दिल में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि राइट हैंड पे अगर आपकी दिल की लाइन की हालत बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो जो खुदगर्जी पाई जाती थी या बड़े सेल्फिश थे, वो आप अपने आप को बदल लेंगे। वक्त के साथ साथ आप लोगों के खैरख्वाह बनेंगे, लोगों का जो है ना, लोगों की हेल्प करेंगे, आप बड़े केयरिंग हो जाएंगे, दूसरों का बड़ा ख्याल रखने वाले इंसान हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो हैं
राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड पे एक बात क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड पे आपको जो पेरेंट्स की तरफ से जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जिस तरह के हालात मिलते हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं। जैसे अब अगर किसी इंसान की लेफ्ट हैंड पे ज़िंदगी की लाइन बड़ी डिस्टर्ब है शुरू में, और यहाँ पे ऐसे थोड़ी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, और इसी तरह दिमाग की लाइन भी थोड़ी डिस्टर्ब है, दिल की लाइन भी डिस्टर्ब है, किस्मत की जो लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी टूट टूट के ऐसे चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी में हम लेफ्ट हैंड पे जब देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात, इनके उसकी ज़िंदगी की लाइन भी डिस्टर्ब है, तो ज़ाहिर है वो जिस घर में पैदा हुआ है उसके हालात भी अच्छे नहीं हैं, उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये चीज़ें फिर हमें लेफ्ट हैंड से पता चल जाती हैं जब हम उसकी टूटी फूटी किस्मत भी देखते हैं। लेकिन जब हम राइट हैंड पे देखते हैं तो राइट हैंड पे हमें उसकी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी की लाइन नज़र आती है, बहुत बेहतरीन लंबी उसकी दिमाग की लकीर, फिर उसकी हार्ट लाइन, और एक बड़ी शानदार उसके हाथ में हमें किस्मत की लाइन भी नज़र आती है। फिर उसके साथ ऐसे रिलेशन की लाइनें या ट्रैवल की लाइनें नज़र आती हैं, यहाँ पे हमें सन लाइन नज़र आती है। तो अगर किसी इंसान का लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लेकिन राइट हैंड पे लाइनें बड़ी अच्छी हैं, तो इसके दो मतलब होंगे। एक तो ये होगा, पहला इसका मीनिंग ये होगा कि बंदा किसी गरीब फैमिली में पैदा हुआ होगा, फिर वो स्टडी करेगा, मेहनत करेगा, और फिर अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को बदल लेगा, और वो बदलेगा, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज आएंगे, वो ज़िंदगी में बहुत अल्लाह ताला उसको नेम फेम देगा, इज्जत देगा। ये उसका राइट हैंड बताएगा। और राइट हैंड की लाइनें बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड की हाथ की जो लाइनें होंगी उनसे बिल्कुल मैच नहीं करेंगी, ये लाइंस बड़ी ख़राब होंगी। इसका मतलब ये होगा कि इसको बहुत बुरे हालात मिले बचपन में, उसको एजुकेशन में भी मसले बने, उसको अपना कैरियर बनाने के लिए भी मसले बने। लेकिन राइट हैंड ये कह रहा है कि वो इन सख्त हालात में अपनी सख्त मेहनत से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में अल्लाह ताला उसको बहुत अरूज देगा, अल्लाह ताला उसको नेम फेम भी देगा, उसकी किस्मत बड़ी शानदार होगी। और वो ये सब कुछ कैसे बदलेगा? अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। तो राइट हैंड पता चला कि जो इंसान की अपनी मेहनत होती है, जो इंसान अपनी मेहनत से, अपनी ज़ाती काबिलियत से, अपनी जहानत से, अपने ब्रेन की पावर से जो अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाता है, अपना कैरियर बेहतरीन करता है, बेहतरीन कैरियर अपना बना लेता है, अच्छी जॉब हासिल कर लेता है, कोई टेक्निकल काम सीख के वो बेतहाशा दौलत कमाता है, या बैरून मुल्क चला जाता है, वहाँ पे उसे बेतहाशा दौलत मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके राइट हैंड पे, यानी कि जो आपका कर्म होगा, जो आपके काम होंगे, जो आपकी एफर्ट्स होंगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो आपके राइट हैंड पे पड़ी जाती हैं। और आपको किस तरह के बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा, अच्छे हालात का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको बाय बर्थ आपको किस तरह के हालात मिलेंगे, और कितनी अच्छी या बुरी नेचर लेके आप पैदा हुए हैं, कितनी बुरी आदतें आप लेके पैदा हुए हैं, ये चीज़ें भी आपके लेफ्ट हैंड पे लिखी होंगी। लेकिन आप अपनी उन बुरी आदतों से जान छुड़ा पाएंगे, आप अपनी नेचर के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर पाएंगे, ये चीज़ बताएगा आपका राइट हैंड। उसमें फिर हम आपकी ज़िंदगी की लाइन की भी स्टडी करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू कितने अच्छे तरीके से पाएंगे। दोनों हाथों में ज़िंदगी की लाइन को स्टडी किया जाएगा कि लेफ्ट हैंड पे अगर ज़िंदगी की लाइन बहुत डिस्टर्ब थी, राइट हैंड पे ज़िंदगी की लाइन अच्छी है, तो इसका मतलब ये कि बुरे हालात से आप निकल जाएंगे और आगे आपकी बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी होगी। और अगर आपकी टूटी फूटी किस्मत की लाइन थी लेकिन राइट हैंड पे किस्मत की लाइन बड़ी शानदार थी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे, और इसमें कि आपकी ज़ाती एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी। और दूसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा अगर आपके हाथ की लाइनें लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, राइट हैंड पे बिल्कुल उससे बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि जो आपके बाप दादा जो वर्क करते आए थे, या जो भी आपका ख़ानदानी काम था, वो आप नहीं करेंगे। राइट हैंड पे अगर लाइनें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपने शौक को देखेगा, वो देखेगा कि मेरी किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है, वो वही हुनर सीखेगा, वो उन्हीं कामों में दिलचस्पी लेगा, और अपने बाप दादा से हट के कोई नया काम शुरू करेगा,
कोई नया बिजनेस करेगा या बिल्कुल उसकी जो फील्ड है वो अपनी बिल्कुल चेंज कर लेगा। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो हमने इसको रीड करना होता है उसमें फ़र्क क्या है, लेफ्ट हैंड में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, राइट हैंड में क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अब एक और सवाल ये रह गया कि औरत का क्या सिर्फ लेफ्ट हैंड पढ़ा जाता है? बिल्कुल जनाब, खाली लेफ्ट हैंड नहीं पढ़ा जाता। औरत के लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सेम। औरत और मर्द के हाथ रीड करने में कोई फ़र्क नहीं है। पहले ज़माने में जब एक कदीम ज़माने में, आज से 200-400-500 साल पहले, जब औरतें सिर्फ घरों में मुक़य्यद थी, कैद थी, उनको सिर्फ घर के काम करने पड़ते थे, तो उस वक़्त उनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे तकरीबन एक जैसी लाइनें होती थी। उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो ज़माना है वो बड़ा फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज की जो औरत है वो मर्द के शाना बशाना काम कर रही है, तो वो वर्किंग वूमेन है जो ज़ाहिर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि उस लड़की को बाय बर्थ किस तरह के हालात मिले, और आगे चल के वो अपना कैरियर बनाने के लिए अगर वो जॉब करती है, बैंकिंग में आती है, ऑनलाइन काम करती है, कुछ भी वो काम करती है, अर्निंग करती है, रुपया पैसा कमाती है, मर्दों के शाना बशाना काम करती है, तो उसका फिर हमें लेफ्ट हैंड भी पढ़ना पड़ेगा, राइट हैंड भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो चाहे मर्द हो या औरत हो, मैं उसके दोनों हाथों की रीडिंग करता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा, जब मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, या किसी भी इंसान का जब मैं हाथ पढ़ना शुरू करता हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही रीडिंग शुरू करता हूँ, चाहे औरत हो या मर्द हो। लेफ्ट हैंड की मुकम्मल रीडिंग करने के बाद मुझे अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि इसने किस तरह की मुश्किलात देखी हैं, किस तरह के हालात इसने देखे हैं। फिर राइट हैंड में इसलिए पढ़ने जाता हूँ कि राइट हैंड पे फिर मुझे पता चलता है कि इस इंसान ने अपने आप को किस कदर बदला है, कितनी ये अपने अंदर अच्छाइयाँ लेके आया है, किस कदर इसने अपनी खामियों पर काबू पाया है, और जो इसको बुरे हालात मिले थे, टफ हालात मिले थे बाय बर्थ, उन बुरे हालात से या अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कितने अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम से बाहर निकला है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल आप बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो काइंडली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, अपने प्यारों को शेयर करें, उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें पाम हिस्ट्री के साथ बड़ा लगाव है और जो इस फिल्म को बड़ा डीपली, बड़ी गहराई के साथ सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल पे आपको बड़ा डीपली ये नॉलेज सिखाया जा रहा है, तो आप यूट्यूब पे और चैनल्स का भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको जितना मज़ा आपको मेरे चैनल पे आएगा, जितनी इजीली आसान लफ्ज़ों में आपको इल्म पामिस्ट्री इस चैनल पे सिखाई जा रही है, किसी जगह पे भी आपको बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको मेरी तरह बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल समझ आने वाले अल्फाज, मुश्किल अल्फाज का मैं इंतखाब नहीं करता। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बार बार बात को रिपीट भी करता हूँ, ताकि एक छोटे से छोटा बच्चा भी, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा भी अगर इस चीज़ को सीखना शुरू कर दे तो वो उसको सीख ले, उसको समझ आ जाए। आप तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप साहिब इल्म हैं, तो आपके लिए तो जिस तरीके से मैं पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, आपके लिए तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस इल्म को सीखना। तो अगर आपको मेरी ये एफर्ट बड़ी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान सराय रमजीत से, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ हर चीज़ बताई जाएगी। आपकी कुंडली बनेगी, जायचा बनेगा, लोशो बर चार्ट बनेगा।